नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज आपका, वो है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2021 का। यानी राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका सिलेबस क्या होगा, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी, सारी बातें हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। साथ में हम टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी वो देख सकते हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके सारी आप जितने भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है? RMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2021 का आपका नोटिफिकेशन आज आपका जारी हो चुका है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड यानी RSMSSB कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार राजस्थान वित्त विभाग ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 882 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 फरवरी से 17 मार्च 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान में RSMSSB कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, आवेदन कैसे करना आपको, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में क्या हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती है, 882 पद है इसमें टोटल। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ तो टीएसपी की है, दूसरी तरफ नॉन टीएसपी की है। जनरल में अगर बात करें तो 309 पद है टीएसपी के, 20 पद है नॉन टीएसपी के। ओबीसी में 174 पद है, वो है टीएसपी एरिया के, 2 पद है वो है नॉन टीएसपी के। ईबीसी में आपके जो ये 2 पद है और 18 पद है वो एससी और एसटी के हैं, एससी और एसटी के हैं। तो यहाँ पे 0-0 है, कोई पद नहीं है नॉन टीएसपी में। ईबीसी में 41 पद है टीएसपी के, नॉन टीएसपी में कुछ भी नहीं है। एससी में 133 पद है, वो है टीएसपी एरिया के, और इसमें 2 पद आपके नॉन टीएसपी में है। एसटी में 99 पद है टीएसपी में, और 18 पद है वो नॉन टीएसपी में। ईडब्ल्यूएस में 83 पद है, वो टीएसपी एरिया में है, बाकी नॉन टीएसपी में कोई इसमें क्या है, रिक्ति नहीं है। इस तरह से आपकी क्या है, टीएसपी एरिया में आपके 842 पद है, नॉन टीएसपी में 40 है। इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, 882 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी इन एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए। यानी अगर आपने स्नातक में बीएससी कर रखी है एग्रीकल्चर से तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपकी 18 वर्ष आयु हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा आपको आयु में सरकारी नियमों के अनुसार की आपको छूट भी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ आपका राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो हुआ 5 फरवरी 2021 को। एप्लीकेशन कब शुरू होंगे आपके, यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, 16 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट क्या होगी आपकी, 17 मार्च 2021 तक क्या आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल जो कि क्रीमी लेयर है 450 रुपये लगेंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 350 रुपये है, एससी और एसटी और पीएच कैंडिडेट के 250 रुपये की फीस रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप ई मित्र के माध्यम से अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन
RSMSSB द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका रिटन एग्जाम होगा जिसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको नीचे दिया हुआ है। बात करते हैं राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन 45 नंबर के, राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, फेर्नोलॉजी यानी सस्य विज्ञान 20 क्वेश्चन 60 नंबर के, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। इस तरह से आपका 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। पेपर होगा आपका वो होगा वैकल्पिक प्रश्नों का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। अधिकतम 300 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक होंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी बहुत सारे उम्मीदवारों का एक मन में डाउट होगा कि क्या सर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो आपका एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? तो हाँ जी, इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 आपकी क्या है? नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जनरल हिंदी का सिलेबस क्या होगा इसमें आपका? तो इसमें आएगा संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, समस्त समासिक पद रचना और समस्त समासिक पद का विग्रह करना, शब्द युगम, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियां। यह आपके इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हो, हिंदी सब्जेक्ट की, तो अभी आपकी डेली 40 क्वेश्चन की एक क्लास होती है सुबह 9:30 बजे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और वीडियोज में जाइएगा, आपको वहाँ पे इसकी सारी क्लासें मिल जाएगी हिंदी व्याकरण की। आप वहाँ से क्या इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, यानी राजस्थान जीके का। और जनरल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? तो इसमें पूछे जाएंगे राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, मुगल राजपूत संबंध, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आएगा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां एवं शिल्प कलाएं, राजस्थान की संस्कृति, विरासत एवं परंपरा, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी एवं देवताएं, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थान के ऐतिहासिक के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां। तो इसकी भी क्या आपकी डेली क्लास होती है। अगर आप राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित 20 क्वेश्चन की क्या एक क्लास होती है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब तक आपकी अगर बात करें तो 140 के आसपास अभी क्लासें हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या क्या होगा। एग्रोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा? राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं। इसके अलावा राजस्थान के जलवायु खंड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, क्षारीय एवं असर भूमियां, अम्लीय भूमियां एवं उनका प्रबंधन, राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रिया की शब्दावली, जीवांश खादों का महत्व, प्रकार बनाने की विधियां, फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक, सिंचाई की विधियां जैसे कि फुहारा, टपका सिंचाई हो गई, रेनगन आदि, सिंचाई की आवश्यकता, समय, मात्रा, जल निकास एवं इनका महत्व, जल निकास की विधियां, खरपतवार विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, खरपतवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली, उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्रिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणिक बीज, शुष्क खेती महत्व, शुष्क खेती की तकनीकी आदि आएंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर सिलेबस क्या क्या आएगा। तो हॉर्टिकल में क्या क्या आएगा? इसमें उद्यानिकी एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य में स्थिति, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंध, पादप प्रवर्धन, पौधरोपण, फलोदान के स्थान का चुनाव एवं योजना, उद्यान लगाने की विधियां, विभिन्न रेखांकन विधियां, पाला, लू एवं आफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां एवं उनका समाधान,
फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रणों का प्रयोग। सब्जी उत्पादन की विधियां, सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंध। राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण। फल एवं सब्जी निरीक्षण परीक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फल परीक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, डिब्बाबंदी, सुखाना, निर्जलीकरण की तकनीक व राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां। फल पाक यानी जैम, अवलेह है जेली, कैंडी, शरबत, पानक आदि को बनाने की विधियां। औषधीय पौधों व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आपको ये एक टॉपिक अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पशुपालन का कृषि में महत्व, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व प्रबंध, गाय भैंस भेड़ बकरी पशुधन नस्लों की विशेषताएं उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा एवं दवाइयां देने का तरीका, राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण एवं उपचार, दुग्ध उत्पादक, दुग्ध एवं खीर संगठन, दुग्ध स्वस्थ दुग्ध उत्पादन, दूध परीक्षण एवं गुणवत्ता, दूध में वसा को ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधियां तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही पनीर घी बनाने की विधियां, दूधशाला के बर्तनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं या गतिविधियों से संबंधित शब्दावली के आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं, जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी क्या होगी सिलेक्शन होने के पश्चात। सैलरी के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपका मैट्रिक लेवल होगा, आपका पे लेवल वो क्या होगा 5, जिसमें आपकी सैलरी होगी वो लगभग आपकी 23,400 रुपये से शुरू होगी और आगे क्या बढ़ती रहेगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, अच्छी पोस्ट है, अच्छी नौकरी है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और सैलरी क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।